दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये सुना है, पानी के बदले में मौत? अरे कहना क्या चाहते हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है पानी के ऊपर आधारित है। पानी के बदले में एक औरत को किस तरह से मौत मिला। आज से 15 साल पहले रामू अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहां जाकर रामू को पता चला कि वहां 2 साल से लेकर अकाल पड़ा हुआ है और लोग पानी लेने के लिए 10 किलोमीटर चलकर जाते हैं। रामू मामा मामी से मिलने के बाद उनके बेटे राजू के साथ मिलकर पानी लेने के लिए चल पड़ा। दोनों भाई रास्ते में पैदल चलते चलते बहुत थक गए थे और दोनों भाई मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी जाकर राजू ने रामू को एक किस्सा सुनाया। पिछले ही साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो बच्चा काफी बीमार भी था। इसीलिए अपने बच्चे को पानी देने के लिए उसकी माँ हमारे गांव आकर गांव के हर लोगों को पानी मांगने लगा, मगर हमारे गांव की कोई भी लोग उसके मदद नहीं किए। जब वो हमारे गांव से वापस लौट रही थी तभी उसको रास्ते में सरपंच की एक घर दिखाई दिया। उस औरत ने देखा कि उस घर के अंदर एक मटकी में पानी था। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो औरत किसी को बिना पूछे ही पानी पीने की कोशिश की। जब ये सब सरपंच ने देखा तो गुस्से में आकर वो आग बबूला हो गया और एक कुदाली अपने हाथों पर लेकर उस औरत की ओर बढ़ने लगा। उस औरत डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, मगर वो नीचे गिर गई। उस सरपंच ने गुस्से में आकर बिना सोचे समझे उस औरत की हत्या कर दी। वो औरत कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि उसे पानी के बदले में मौत मिलेगा। उस औरत की जो बच्चा था वो बीमारी के कारण पानी ना मिलने के वजह से वो भी मर गया। ये घटना घटे कुछ ही दिनों के बाद ही सरपंच की मौत हो गया और धीरे धीरे करके उस सरपंच की पूरी परिवार 1 साल के अंदर उन लोगों का मौत हो गया। आखिर सरपंच की पूरे परिवार का मौत कैसे हुआ, आज तक ये एक राज ही है। यहाँ के कुछ लोगों का ये मानना है कि वो औरत भूत बनकर खुद की और अपने बच्चे की मौत का बदला सरपंच के पूरे परिवार को मार कर लिया। यहाँ के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो औरत कभी कभी लोगों को पानी मांगता हुआ दिखाई भी देता है। रामू ने राजू की बातें सुनने के बाद उसके बातों को हंसी मजाक में उड़ा दिया। आखिर भूत सच में होता है क्या? उस दिन रामू और राजू पानी लेकर अपने घर लौटे रात को 1 बजे। जब रामू अपने कमरे में सो रहा था उसे एक बच्चा आकर पानी मांगने लगा। रामू गुस्से में आकर उस बच्चे को लात मारकर वहां से भगा दिया। मैं कितनी मेहनत करके पानी लेकर आया हूँ और तुझे ऐसे ही दे दूंगा, ये बोलकर उस बच्चे को मारकर भगा दिया। फिर कुछ ही समय के बाद रामू ने देखा कि उसके पास एक कुदाली लेकर एक औरत खड़ी थी। उस औरत को देखते ही रामू डर के मारे जाग गया और उठकर बैठ गया। रामू ने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं था, बस वो एक सपना देख रहा था। वो एक बुरा सपना समझकर रामू फिर से सो गया। ठीक रात के 2 बजे उसके कानों पर कुछ आवाज सुनाई दिया। उसे लगा कि जैसे कोई बाहर खड़ा होकर पानी पानी कह रहा है। वो अपने कमरे से निकलकर घर के बाहर गया। उसने देखा कि कुछ ही दूर में अंधेरे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी होकर पानी पानी कह रही थी। रामू को लगा जैसे कि वो उसकी मामी है। रामू ने बिना सोचे समझे उस बरगद के पेड़ के पास गया और वहां जाकर वो जो नजारा देखा उसके होश उड़ गए। रामू ने वहां देखा कि एक औरत अपने हाथों पर एक कुदाली लेकर वहां खड़ी थी। ये सब देखने के बाद रामू डर के मारे वहां से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि उसके पेड़ को कोई पकड़ कर बैठा है। रामू उस जगह से जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। वो मन ही मन ये सोच लिया था कि आज उसकी मौत पक्की है। फिर रामू के साथ जो हुआ वो एक चमत्कार से कुछ कम नहीं था। उस रात हल्के से बादल थे और कुछ पानी के बूंदे आसमान से नीचे गिरने लगा। आसमान से पानी के बूंदे
उस औरत पर गिरते ही वो औरत अचानक से कहाँ गायब हो गई। इस तरह से रामू की जान बच गया। अपनी जान बचने की खुशी में रामू भगवान को बहुत ज्यादा धन्यवाद कहा। उसी दिनों से लेकर आज तक रामू वो घटना कभी भी नहीं भूल पाया। जब भी किसी को पानी की प्रॉब्लम होता है, रामू उसकी सहायता जरूर करता है। रामू को पानी की अहमियत क्या है उसे पता चल गया था। दोस्तों, आपके सामने भी किसी को पानी की मदद हो तो बिना सोचे समझे आप उसकी मदद जरूर कीजिएगा। ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।